नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। बोलते हैं ना, पाकिस्तान को बुरी से बुरी खबरें मिलती जाती हैं, मिलती जाती हैं, मिलती जाती हैं। समझ में नहीं आता ये देश आगे कैसे चलता है, बट चलता रहता है। चलिए, कोई बात नहीं। ऐसी और भी एक खबर आई है कि अमेरिका की तरफ से 397 बिलियन मिलियन डॉलर्स को सैंक्शन किया गया है अगले 5 साल के लिए, टू कीप द यूएस टेक्निकल सिक्योरिटी टीम इनसाइड पाकिस्तान, जो बेसिकली F-16 फाइटर जेट्स की डोर पकड़ के रखती है। ये चीज आपको हमने और पथिकृत जी ने बताई थी। जब पथिकृत जी से हमारी बात हुई थी F-35 के बारे में, हमने ये बताया था कि भाई यूएसए जब भी ऐसी कोई चीज ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म देता है तो उसकी डोर पकड़ के रखता है। तो ऐसे ही डोर पाकिस्तान की भी पकड़ी हुई थी। और जब आपको याद होगा कि भाई इंडियन पायलट अभी के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने जो MiG-21 के अंदर से F-16 को गिराया था, तो अमेरिका की तरफ से काफी कोशिश की गई थी उसको कवर अप करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, गिरा नहीं, काउंट कर लिया हमने, ठीक है, ये वो। मेरे को तो इतना तक मैंने उस टाइम पे बोला था कि यार कोई पुराना सा F-16 ला के यहाँ पर रख भी देंगे, उड़ेगा नहीं वो, बट एक वो नंबर के लिए वहां पर रख देंगे। भैया ये अच्छा, ये खोखा पड़ा है, वहां पर रख दो इसको भैया, नंबर काउंट होने चाहिए, क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट देख रही है कितने F-16 गिराए हैं। एंड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वाज डन, क्योंकि जो यूएस का एक वहां पर सार्जेंट था, ठीक है, एंड वन लेफ्टिनेंट, इन दोनों को मेडल्स मिले जब वो वापस गए। सो समथिंग वाज डन इन दैट एस्पेक्ट, एंड ये चीज हमको बड़ा क्लियरली पता है। तो इसी प्रोग्राम को आगे करने के लिए और काफी स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए ये भी जरा न्यूज आई है कि साहब कोई भी ओनली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, वहां पर भी जो यूएस सैंक्शनड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, ये नहीं कि तालिबान को जाके ठोक सकते हैं, ना 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 ना, वो सब नहीं कर सकते ये सब। तो तालिबान को नहीं ठोक सकते, दे कांट डू दैट। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ठोक सकते हैं, वो भी लिमिटेड तरह से यूजिंग दी F-16। तभी तो चाइना के पीछे भागते रहते हैं कि भैया हमारा JF-17 ब्लंडर हमको ज्यादा जल्दी दे दो यार, नहीं तो हमारी तो बैंड बज जाएगी। अब ये बैंड बजने के चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आई विल टेल यू व्हाट द रियल स्टोरी इज। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट जो F-16 इनको मिले थे वाज बेसिकली डिफेंस अगेंस्ट द तालिबान फैक्शंस उस टाइम पे। एंड जो उस टाइम पे जो रशियन का यहाँ पर था 80s 90s के अंदर, जब ये रशियंस यहाँ पर थे इस तरफ, दे वांटेड सम सॉर्ट ऑफ अ डिफेंस टू हैपन फ्रॉम पाकिस्तान। तो वहां पर इनको थोड़े से एलोकेट करते थे और काफी वेपनरी भी दी थी। उस टाइम पे वो वेपनरी के चक्कर में भारत के साथ भी यूज कर लेता था, तो थोड़ा विंक विंक नॉच नॉच करके अमेरिका मान लेता था। बट आज उसको एक हेडलाइन मिल चुकी है कि भाई साहब आप भारत के अगेंस्ट में ये सब चीजें नहीं यूज कर सकते। अब देखिए यार, पाकिस्तान के पास है तो सिर्फ वही F-16 ही है। JF-17 है उनके पास, देयर इज नो क्वेश्चन, बट JF-17 पाकिस्तान में तो खैर कितना चलेंगे, क्या चलेंगे। म्यांमार में जो इन्होंने भेजे थे वो तो वापस करने की बात कर रहा है म्यांमार, बिकॉज दे आर सो पिस्ड ऑफ विद दैट टू अ पॉइंट कि पिछले महीने में 6 सुखोई 30s उन्होंने इमरजेंसी परचेज करे हैं रशिया से, बिकॉज द JF-17 जस्ट रिफ्यूज टू फ्लाई। वहां पर इंजन प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्रैक्स कमिंग आउट इन द फ्यूजलाज व्हेन दे एक्चुअली गो सुपरसोनिक। JF-17 का जो एक ट्रेनर वर्जन है उसके अंदर कई इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि जब दो लोग बैठ के दे आर गोइंग ऑन अ ट्रेनिंग मिशन, जब सुपरसोनिक जाते हैं तो इसकी कैनोपी उड़ गई है। सो देयर कपल ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ दैट सॉर्ट आल्सो। तो ये चीजें बाय द वे पब्लिक में रिपोर्टेड है। दीज आर नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी सीक्रेट और एनीथिंग लाइक दैट। अमेरिकन वेपन्स के हिसाब से आप देखेंगे, जो इनके अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी भी हालत खराब है इस टाइम पे, बिकॉज अमेरिकन आर नॉट गिविंग देम स्पेयर्स। ये सिर्फ F-16 मेंटेन करने के लिए इनको दे देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका है पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए कि 2030 तक इनको पूरी तरह से 250 एयरक्राफ्ट को डीकमीशन करना पड़ेगा, विच इंक्लूड देयर अबाउट 150 ऑफ देयर ये मिराजेस जो इनके पास, मिराज 3, मिराज 5, जो अपने आप को न्यूक्लियर फाइटर बोलते हैं, वो जो भी है, मतलब दोस थिंग्स आर लिटरली गेटिंग कैनिबलाइज्ड आज। इनके पास स्पेयर्स तक नहीं है, फ्रांस डजंट गिव देम। एंड दे बेसिकली, वो अगर उनके पास जैसे 20 की स्क्वाड्रन है तो वो 20 में से वो भी 5 ही उड़ते हैं, बिकॉज सारा निकाल निकाल के they have to use like that and keep their aircraft serviceable. सर्विसिबिलिटी इश्यूज काफी ज्यादा हैं, स्पेशली इन द मिराजेस एंड द JF-17 की जो इनकी फ्लीट है। तो इनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था when they went begging to China कि भैया कुछ तो दे दो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ओनली दिस F-16s are there। वो भी अमेरिका ने पकड़ा हुआ है, ये JF-17s है हमारे पास, बट they have problems। तो चाइनीज ने तब जो खुद यूज करते हैं J-10Cs, उनको ये जो 25 एयरक्राफ्ट दिए थे कि भैया आप ये चीज अपने पास रख लो। So a lot of noise is created as far as Pakistan is concerned, as far as the Pakistani Air Force is concerned। अभी recently एक और noise आई कि भैया वो जाके ना 5th generation फाइटर ले रहे हैं। देखिए यार, 5th generation फाइटर ले ना ले वो तो अलग चीज है, बट 5th generation जो होती है, it is a systems of all systems aircraft।
ठीक है, तो वो एक 5th जनरेशन फाइटर या 5 या 10 या 25 फाइटर लेने से कुछ नहीं होता, बिकॉज़ द पाकिस्तानी जो सिस्टम्स हैं आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये चीज़ हमने देखी है, स्पेशली द एयर डिफेंस सिस्टम्स हैव सीरियस गैप्स। हमारे एयरक्राफ्ट वहाँ पर घुस के बॉम्ब मार के वापस आ गए, पता नहीं चला इनको। द अमेरिकन्स केम ड्यूरिंग द अबोटाबाद इंसिडेंट, इनको पता नहीं चला, दिस इज बाय देयर ओन वर्ड्स। उसके बाद आप देखिए द ब्रह्मोस वेंट इन, इनको पता ही नहीं चला क्या हुआ। ठीक है, जो एक्सीडेंटल फायरिंग हुई थी, तो देयर रेडार सिस्टम्स आर बैड, दे हैव इश्यूज। तो ये जो अभी रिसेंटली ये न्यूज निकालते रहते हैं, टू देयर कैन बी ओनली टू ऑप्शंस कि हाँ ठीक है, कुछ 5-10 एयरक्राफ्ट चाइनीज दे भी देंगे 2030 32 35 तक तो चलेगा। अगर ना भी दें तो इट कीप्स द मोरल अप कि भैया हमारे पास जहाज आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, देखो फौज एकदम फिट है, ये है वो है, ऑल दैट। यू नो हाउ द पाकिस्तानीज आर, सो आई डोंट बिलीव अ वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ देयर माउथ। ठीक है, बिकॉज चाइना ने अभी तक कुछ नहीं बोला है एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। एक खबर और आई थी कि इनके ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन जो है C-130 उसके अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो अभी रिसेंटली दो तीन C-130 इन लोगों ने बेल्जियम में से खरीदे थे, 50 साल पुराने जहाज इन्होंने खरीदे टू सप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दे हैव इश्यूज, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान डजंट हैव द मनी टू स्पेंड। तो ये जो इतनी सारी ये बातें बातें करते हैं, दे हैव सीरियस इश्यूज एज फार एज दैट इज कंसर्न। एंड व्हेन अमेरिका विल कम इनसाइड एंड बोलेंगे कि भाई ये हम तो पूरी तरह से हमको you know uh, we want to control the F-16s, they and you can't muck around with Donald Trump in that aspect of it। 250 एयरक्राफ्ट आपके एक साथ अगर रिटायर कर रहे हो और ये तुम भाग रहे हो चाइनीज जेट्स लेने के लिए, तो आपको पता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये चीज आपके बाजवा साहब ने बड़ी क्लियरली बोली थी, वी डोंट गो टू चाइना बिकॉज वी वांट टू गो टू चाइना, वी गो टू चाइना बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए अमेरिका काफी हद तक जो टर्की के साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान उसको भी थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है। टर्की से कुछ हेलीकॉप्टर्स खरीदने की कोशिश कर रहे थे, AH-1Z, अमेरिका ने उसको भी ब्लॉक कर दिया। T-129 एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। सो अमेरिका कीप्स अ वेरी क्लोज वॉच एज फार एज द केपेबिलिटी ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स इज कंसर्न। एंड रिसेंटली अभी जाते जाते जो बाइडेन की सरकार ने भी, आपने देखा होगा किस तरह से इनकी, बाय द वे एक्चुअली जो बाइडेन की सरकार क्या एवरी 4-6 महीने के ऊपर अंदर एक चाइनीज कंपनी और 2 पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर सैंक्शन आते ही हैं बिकॉज ऑफ सम रॉकेट टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी गोइंग अप एंड डाउन। बट रिसेंटली जो एक सैंक्शन आया था एंड द रिपोर्ट दैट केम आउट अमेरिका की तरफ से, जहां पर पाकिस्तानी कोई 3-4 कंपनीज को सैंक्शन किया था बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, जहां पर अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन मेनलैंड के ऊपर भी कुछ टारगेट और थ्रेट की बात हो सकती थी। सो द आउटलुक ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वहां पर, जो अभी बेसिकली जिसकी बात सुनी जाएगी। अभी तक क्या होता था, जो बाइडेन जब तक इनका जो ये लेफ्टिस्ट 11 राज्य वाले जब राज कर रहे थे, तो इंटेलिजेंस कम्युनिटी की बात नहीं सुनते थे वो लोग, इट वाज द ग्राउंड इंटेलिजेंस। ये लोग बात सुनते थे स्टेट डिपार्टमेंट के बंदों की, जो एक पॉलिटिकली उसको खेलना चाहते थे। सो व्हेन यू गेट द ग्राउंड इंटेलिजेंस गाइस, क्योंकि आपको दिखता है कि जिस तरह से अमेरिका इज नाउ डीलिंग विद यूक्रेन, दैट मींस ही इज लिसनिंग टू हिज इंटेलिजेंस गाइस कि साहब ये नहीं जीत सकते यार, ये रशिया ने भैंस क्या खाना तो ले रखा है, हालत खराब है, यू कांट डू शिट, लेट्स सिट डाउन एंड नेगोशिएट। तो ऑब्वियसली किसी ने इंटेलिजेंस ने इसको ब्रीफिंग करी होगी कि यार ना, देयर इज नो वे वी कैन विन दिस। नहीं तो जो बाइडेन तो बोलते थे भैया यूक्रेन विक्ट्री फॉर इट मे टेक एज लॉन्ग एज इट टेक्स, एंड ये वो काफी हमने डायलॉग सुने थे। सो दिस होल स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली कीपिंग दिस प्लेस अलाइव, और जिससे पाकिस्तान को भी काफी फ्रीडम मिलती थी, वो अब थोड़ी बंद होती दिखती है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई पाकिस्तानी एयरफोर्स इज गोना हैव सीरियस ट्रबल, क्योंकि लेट मी टेल यू दिस, ठीक है, अभी जो रिसेंटली चीजें निकल रही हैं एज फार एज द रिजीम चेंज ऑपरेशंस इज कंसर्न, मैंने सुबह के अपडेट में भी बोला कि रोमानिया और पाकिस्तान के जो रिजीम चेंजेस हुए थे, जो अभी रोमानिया में रिसेंटली हुआ है और पाकिस्तान में दो साल पहले हुआ था, दे आर ऑल कनेक्टेड बिकॉज एक यूक्रेन का सप्लाई चेन बना के रखना था। एंड जो जनरल इसिमो आसिम मुनीर साहब हैं, वो अमेरिका के सबसे बड़े टट्टू हैं, इफ आई मे से दिस। आई एम श्योर ये एपिसोड पाकिस्तानी काफी देखेंगे, जरा आप कनेक्ट करके देखिएगा, और जरा वेस्ट में इस टाइम पे यूएसएआईडी की जो चीजें निकल रही हैं उसमें थोड़ी सी रिसर्च करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जनरल इसिमो आसिम मुनीर को के किसी छुपे बैंक अकाउंट के अंदर कुछ पैसे वैसे गए होंगे, तभी इमरान खान साहब गायब हुए, जो एक अमेरिका के साथ बैठ नहीं रहे थे, और ये साहब लेके आए गए, और जिस तरह से यहाँ पर फिर गेम चल रहा है, जहां पर आप पाकिस्तानी जो अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं यूक्रेन को हथियार बेच के वो ऑब्वियसली अभी खतरे में है। तो पूरा वो लेफ्टिस्ट जो एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन यूक्रेन में चल रही थी वो खतरे में है, तो पाकिस्तान को तो लगेगी।
तो देखते हैं, काफी ये गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड हाउ फार डज अमेरिका नाउ फर्दर कंट्रोल द पाकिस्तानी एयरफोर्स। पहला सवाल अमेरिका की तरफ से आ गया पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स पे, दैट इज द गेम। एंड ट्रम्प, यू नो हाउ ही इज, एंड देखेंगे उसके बाद गेम क्या होती है, क्योंकि भारत का एक जो वेट होगा इस रीजन के अंदर, दैट इज श्योरली one has increased and will increase a little further as we go forward as well. So interesting times ahead for Pakistan. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और हाँ, कल मैच भी हार गए। आई थिंक ये सब सिचुएशन से ज्यादा पाकिस्तानियों को लगती सबसे ज्यादा क्या है, इंडिया के साथ मैच हार गए। तो चलिए ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तानीज। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।